फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें। ये नहीं हो सकता कि इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होगा। ऐसा लगता है कि किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। अगर बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी बोले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। अगर इस्लाह का तरीक़ाकार है तो रजिस्ट्रार या मुझे लिख कर दें, हम बेहतरी लाएंगे। प्रेस क्लब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप पार्लिमान में बात कर सकते थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। हारिस राउफ समेत 5 फास्ट बॉलर्स अमरीका जाएंगे। शादाब खान और इमाद वसीम के साथ अबरार अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। रिजवान आजम और उस्मान बतौर विकेट कीपर बैटर टीम में शामिल। साइम अयूब पर सिलेक्टर्स का भरोसा बरकरार। बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान नियाजी बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व टीम के साथ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, मीडिया से दरखास्त है कि पिछली बार का जो ऑर्डर हुआ वो ऐसे नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FBR को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं, उसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे। मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं करवाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त पर 22 मई तक जवाब तलब। $15 अरब चीनी कर्जों का मकरूज। पाकिस्तान कर्ज वापसी की मुद्दत में 5 साल तौसी का ख्वाहिशमंद। ऑप्शंस तलाश करना शुरू कर दिए। जंग और दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर पाकिस्तान को तवील मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ सकती है। चीन ने पाकिस्तान की बात मानी तो पाकिस्तान के कर्जों में मजीद 377 अरब रुपए का इजाफा हो जाएगा। उधर इस्लामाबाद में मौजूद IMF मिशन ने पाकिस्तान के बढ़ते कर्जों की अदायगी की सलाहियत का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। कर्ज के नए मुआहदे पर रस्मी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही आलमी मालियाती इदारों ने पेंशन्स, SOEs और सब्सिडी से मुतालिक वाजिबुल अदा रुकूम का हिसाब मांग लिया। पार टैरिफ पर नेपरा हुकाम और IMF के दरमियान गर्मा गर्म बहस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमाकारी करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरूनी सरमाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम मशकूर है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग से मुतालिक दीगर सरमाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। तशरीफ रखे प्लीज। अगर तशरीफ रखे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। रूल क्या है? जरदारी
जरताज गुल के खिलाफ मुबैना नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा की रवां सेशन तक रुकनीत मअतली की करारदाद ईवान में पेश कर दी। ईवान ने करारदाद तारिक बशीर चीमा को रवां सेशन के लिए मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कल एक वाक़या हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आज़ारी हुई। मुतादिद अरकान मिलकर बैठे और शदीद तशवीश का इजहार किया। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुतफ़िका फैसला था। गुज़श्ता रोज़ जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया था। PTI की रुकने असम्बली जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर नून लीग के रुकने कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा ने मुआफ़ी मांग ली थी। जरताज गुल ने भी मुआफ़ कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से तलबा में मोटरसाइकिलों की तकसीम के लिए कुरानंदाजी के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। अदालत का लाहौर के तमाम पार्क्स को मुकम्मल फाल करने और परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए मुख्तस करने का भी हुक्म। अदालत निजी हाउसिंग सोसाइटी में दरख्तों की कटाई और रोज़ गार्डन ख़त्म करने पर भी बरहम। LDA को दरख्तों की कटाई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत पंजाब से 27 मई तक तफसीली रिपोर्ट तलब। सिंध हुकूमत 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करे। हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की अदम दस्तियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर अदालत ने कहा, पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में गर्मी का पारा फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। पेशावर में 39 और गर्मी का एहसास 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। कराची में 37 डिग्री और गर्मी का एहसास 40 डिग्री जैसा होगा। इस्लामाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दिन के वक्त दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो सकता है। PDMA ने रवां माह पंजाब में हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। कल तक बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, जंग और खुशाब में बारिशों की पेश गोई। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के इम्कानात हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में मई के आखिर तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। बेदियां ट्रेनिंग सेंटर में एलीट पंजाब पुलिस के जवानों से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, वर्दी एजाज़ के साथ साथ बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे। IG पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, जो भी ज़रूरत होगी पूरी की जाएगी। पास आउट होने वालों में 70 खवातीन शामिल। इससे पहले मरियम नवाज के पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने को कुछ लोगों ने सराहा तो कुछ ने तनकीद की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मज़ीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का भी हुक्म। नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे पर कहा कि ऐसा प्लान बनाया जाए कि नादरा सेंटर्स आने वालों को आसानी हो। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान भर के नादरा सेंटर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग के निज़ाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। सेनेटर्स और अरकान असम्बली के लिए दोहरी शहरियत पर पाबंदी है तो जजेस पर क्यों नहीं। लीगी सेनेटर अब्बास आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोहरी शहरियत वाले खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। किसी इदारे में आम ओहदे पर पहुंचने वालों की दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। जजेस के ख्यालात न मिलें तो स्टैब्लिशमेंट पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा देते हैं।
इस्लामाबाद से लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। जुमेरात के समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सेक्रेटरी दिफा बताएं इस्लामाबाद से क्यों और कैसे अहमद फरहाद लापता हुए। ISI-MI से रिपोर्ट्स लेकर अदालत को आगाह करें। पुलिस ने बताया कि जहां से अहमद फरहाद लापता हुए वहां सेफ सिटी कैमरे नहीं हैं। पंजाब में जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुजतबा शुजाउर रहमान और दीगर की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। मरियम औरंगजेब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजेस का पैनल दे दें, उसमें से जजेस का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा ना करें। 3 हफ्ते में जजेस की तैनाती करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। हुकूमती कमेटी से पीर तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट का सबसे ज़्यादा एहतराम है, वुज़रा को तलब करके अच्छा नहीं लगा, हम भी क्या करें, लोग चीखते हैं कि फ़ैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो फ़ैसले होंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है मंगल को ये केस आया और हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। ओपन कोर्ट में बात करने के लिए जज साहिब के बुलाने पर पेश हुए। आज की समात में अदालत को बताया कि तमाम जजेस का एहतराम करते हैं, ओपन कोर्ट में किसी पर कोई एतराज़ नहीं लगाना चाहते। इस्तदा है कि केस चैम्बर में सुन लिया जाए। अदालत ने 20 मई तक समात मुलतवी कर दी है। कहा नून लीग ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, जजेस को ओए ज़ेबा जज कहकर नहीं बुलाया। अदालतों में घंटों घंटों खड़े होकर नाहक सजाएं भी भुगती हैं। दिन में बिजली लोड शेडिंग मजीद कम करने, वाजिबात बकाया जात से मुतालिक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। दूसरी सूरत में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेस्को कंट्रोल संभालने के ऐलान को अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात पर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। मुशीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 दिन लोड शेडिंग के नए शेड्यूल की निगरानी करेगी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। मरी के मांगा जंगल में दोबारा आग लग गई, बड़ा रकबा लपेट में आ गया। आग के शोले मीलों दूर से दिखाई दे रहे हैं। एक्सप्रेसवे से मुल्हिका मांगा जंगल में आग लगने का ये दूसरा वाकया है। रेस्क्यू टीमें भी पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिशें। पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज समात। एहतसाब अदालत के बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को नोटिस। बानी PTI, बुशरा बीबी के वकला को बजरिया पुलिस भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। एडवोकेट जनरल खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि रेफरेंस में अचानक तेज़ी दिखाई दे रही है। पहली दफ़ा है कि किसी अदालत के ज़रिए वकला को नोटिस जारी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एहतजाज, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 3 तलबा को नोटिस। इंतजामिया का कहना है किसी को भी यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करने नहीं देंगे। फ़लस्तीन की हिमायत में तलबा ने यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया। कराची में मंगूपीर रोड से दहशतगर्द गिरफ्तार, अमरीकी साख्ता दस्ती बम बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक यूसुफ खान और गुल यूसुफ नामी दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम TTP के अजमतुल्ला ग्रुप से है। लाहौर के इलाके मनावा में मुबैना मुकाबला, पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत 2 मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान को साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जाया जा रहा था। लाहौर में संगदिल ने शादी के दौरान कज़न को कत्ल कर दिया। वाक़या इस्लामपुरा में पेश आया, कज़न को गोली मारकर मुलजिम फरार। रावलपिंडी गाजियाबाद से मुबैना अगवा 2 बच्चियां कराची से बाजियाब। दोनों कज़न्स को वरगला कर अगवा किया गया था। मुकदमा 7 माह पहले दर्ज किया गया था। एक बच्ची डिफेंस में थाने और दूसरी निजी शेल्टर होम से मिली है। बच्चियों को रावलपिंडी पुलिस और उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। कराची की अहम तरीन शाहराहों में से एक MA जिना रोड पर नुमाइश से कैप्री सिनेमा जाने वाले हिस्से में सीवरेज का पानी आ गया। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से पानी की निकासी की कोशिशें जारी। आज बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर के मरज से आगाही का दिन।
मुरगन ग़िज़ाएँ, फास्ट फूड, तंबाकू नोशी, मुनासिब वर्जिश ना करना, सुस्ती, काहली, हाई ब्लड प्रेशर की अहम वजूहात। ज़्यादातर मरीजों को इस मरज़ के लाहक होने का पता ही नहीं चलता, इसीलिए इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से फालिज के अलावा दिल के दौरे का खतरा भी होता है। वफाकी सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज की सहूलतें सिर्फ गरीब तरीन अफराद को मैसर होंगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सेहत सहूलत प्रोग्राम से इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर के रिहायशी मुस्तफ़ीद होंगे। मलिक मुख्तार ने कहा कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज की सहूलतें हर गरीब व अमीर को यकसा नहीं दे सकते। गरीब खानदान 4500 रुपये सालाना प्रीमियम देकर ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात की फराहमी का मुस्तकबिल हेल्थ इंश्योरेंस से वाबस्ता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर में और गर्दन के पिछले हिस्से में उठने वाला हर दर्द ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं होती, ताहम इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर सुहेल अबरार की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, जवानी में दिल का दौरा पड़ने की एक वजह जीन्स हैं। खाने पीने में बेहतियाती भी ब्लड प्रेशर की वजह से बन सकती है। आमतौर पर लोग दुबले होते हैं, पेट बड़ा होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रोगनी खाने हैं। उन्होंने कहा कि हाइपरटेंशन 30 साल से 50 साल की उम्र में हो सकता है, जिसकी कोई ख़ास अलामत नहीं। खाने में नमक और एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर को काबू किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। अमेरिका में मुकीम शायरा फ़रा इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा, अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत माशरे का बुनियादी जुज़ करार दिया। कहा, मुल्क की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। इसराइली फ़ौज की गजा के शिमाल से जनूब में रिहायशी घरों, शेल्टर्स पर बमबारी, गोलाबारी, नुसायरत कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी मुखालफत के बावजूद इसराइल का मज़ीद फ़ौजी रफ़ा भेजने का ऐलान। 10 लाख से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाही, नस्लकुशी का खदशा बढ़ गया। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। फ़ौजी ऑपरेशन से पहले फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इमदाद जारी रखने पर जोर। इसराइल को तबाहकुन बमों की बरामद ख़त्म करने से मुतालिक बाइडन इंतज़ामिया के इक़दाम की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मज़म्मत। तबाहकुन बमों की इसराइल को बरामद जारी रखने का मुतनाज़ बिल मंजूर। वाइट हाउस ने बिल को वीटो करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तूफ़ानी बारिशों से 4 अफराद हलाक। 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के बाइस इमारतों की खिड़कियां उड़ गईं, कई दरख्त उखड़ गए। 8 लाख से ज़ायद घरों की बिजली मुअत्तल। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का लीग मरहला मुकम्मल। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान ने आखिरी मैच में ईरान को भी हरा दिया। टाइटल के लिए आज पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ भी विराट कोहली के मद्दाह निकले। कहते हैं, पाकिस्तान में उनसे बढ़कर कोहली का चाहने वाला कोई नहीं। नेपाल में क़याम के दौरान विराट कोहली से वीडियो कॉल पर बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। कोहली ने जल्द पाकिस्तान आने का कहा था। शहरोज काशिफ ने 2022 में कोहली से होने वाली गुफ्तगू की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मौसम बहार का खूबसूरत और रिवायती इस्तकबाल। चित्राल की वादिये कैलाश में चिलमजोश फेस्टिवल। लोग मौसमी फलों के बागात से पत्ते उठाते हैं, गली गली जाते हैं, सबको मौसम बहार की आमद की खबर सुनाते हैं। दीदा ज़ेब लिबास ज़ेबतन किए मर्द व ख़वातीन मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर रक़्स करते हैं। फेस्टिवल 3 से 4 रोज़ जारी रहेगा। सयाहों की बड़ी तादाद ने चित्राल का रुख कर लिया।
दिल का रिश्ता ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फ़ीस पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट कराकर प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ ना सिर्फ लातादाद रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ता प्रोफाइल देखने का मौका भी मिलता है। कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। हम हॉकी प्लेयर हैं, सिर्फ हॉकी से खेलते हैं, किसी के दिल से नहीं। ताबिश तेरे खूबसूरती में सफ़े लिख दो, पर क्या करो मेरे से झूठ लिखा नहीं जाता। ताबिश को पाकिस्तान हॉकी टीम कप्तान से कौन सी धमकी मिली, जानने के लिए देखिए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ हारना मना है। हफ्ता रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।